राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जो अपने भाई जो है नौजवान साथी जो हम्म, होटल करना चाहते हैं, हम्म। उनके लिए आप ये बातें बताओ जो उनको नहीं करनी है। अच्छा, हाँ। ठीक है। नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। एक तो सबसे पहले जब आपने होटल लिया है तो उसमें आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। भाई जो गेस्ट है या जो आप कस्टमर बोल लो, आपको उसकी सुविधा नहीं देनी है। गेस्ट आप नहीं है, गेस्ट जो आने वाला है, जो सुविधाएं रखी हैं वो उसके लिए हैं। मैक्सिमम हमारे भाई क्या करते हैं, भाई जैसे भाई मैं या चला गया कहीं पे, हुक्का लेके चला गया तो रेस्टोरेंट में रख लिया, स्विमिंग पूल में रख लिया, तो हम उन चीज़ों को मना नहीं कर पाते। पर आपको क्या है कि ये चीज़ें थोड़ी सी मना करनी है, क्योंकि काफ़ी लोग इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। और दूसरा, आप जैसे डायरेक्टली, भाई मैंने देखा कई भाई थे, पीछे मैं एक भाई के होटल में गया हुआ था, मैं देख रहा था भाई, वो भी झुंड में शराब पी रहा है, फिर वो गेस्टों से मिल रहा है। तो आपको उन चीज़ों का वो करना पड़ेगा भाई, एक डिफरेंस करना पड़ेगा। डेकोरम बना के रखना है। डेकोरम आपको मतलब मेंटेन करना पड़ेगा चीज़ों का, कि भाई आप वो जो चीज़ वो करने आ रहा है गेस्ट, आपको वो नहीं करनी है, और किसी भी ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना हम्म। जो कि गलत है। जिस एंजॉयमेंट के लिए गेस्ट आ रहा है आपको गेस्ट वो आ रहा, एंजॉयमेंट हाँ। नहीं लेनी हाँ है, जी, आप हाँ जी, हाँ सर्विस जी। प्रोवाइडर हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और चाहे कोई भी आए, आपको एक देखो, एक लाइन है, आपको वो लाइन मेंटेन करनी है। जितना आप उस लाइन को मेंटेन करते रहेंगे, आपकी ग्रोथ होती रहेगी। जी। लीज लेते वक्त क्या नहीं करना है? देखो, लीज़ लेते टाइम है ना, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भाई जो होटल मैं लीज़ पे ले रहा हूँ, वहाँ पे मैं रेगुलरली जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। हम्म। अब कई बार जोश-जोश में हम लोग स्पीति में, लाहौल में उधर होते हैं, तो हमें लगता है यार यहीं पे होटल ले लें। हम्म। पर क्या हमारे लिए वहाँ पे सँभालना, देखना वो हमारे लिए फ़ीज़िबल है? हम्म। दूसरा, लीज़ अमाउंट, कि भाई जो लीज़ अमाउंट मेरे को मिल रहा है, वो इतना मैं पे कर सकता हूँ या नहीं पे कर सकता हूँ? हम्म। और बाई चांस कोई चीज़ अगर सपोज़ करो गड़बड़ में आती है, भाई नहीं चल पाता, तो इतना लॉस मैं बियर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? हम्म। क्योंकि जो होटल में प्रॉफ़िट आने स्टार्ट होते हैं, वो 2 से ढाई साल के बाद आने स्टार्ट होते हैं। हम्म। तो क्या आपके पास इतना फाइनेंस है कि भाई आप 2 ढाई साल तक उन चीज़ों को मैनेज कर पाओ? हम्म। ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है ना, तो जल्दबाज़ी नहीं करनी है बिल्कुल ना भी। तो होटल और लेते हाँ, वक्त। हाँ। और दूसरा, जो लीज़ की पेमेंट है उसकी टर्म क्या है? आपको हम्म। वो ज़रूर देखनी है। भाई लीज़ की जो पेमेंट है उसकी टर्म ऐसी होगी, भाई सीज़न से पहले नहीं, सीज़न के बाद कुछ ऐसा हो, भाई क्वार्टरली पेमेंट्स हों या 6 मंथ पेमेंट हों। हम्म। और सिक्योरिटी डिपॉज़िट इतना ना हो कि भई आप सिक्योरिटी के प्रेशर में ही रहें, क्योंकि कई जगह सिक्योरिटी 1 साल की माँग लेते हैं, 6 महीने की माँग लेते हैं। तो लीज मैक्सिमम अमाउंट या 2 से 3 लीज महीने की अमाउंट भी कंपेयर करना है लीज़ मैंने। अमाउंट आपको कंपेयर करना है। भई इस लीज़ अमाउंट में आपको प्रॉफ़िट्स आएँगे या नहीं आएँगे। प्रॉपर्टी की हिस्ट्री, उसके गूगल रिव्यू कभी गूगल नेगेटिव रिव्यू पड़े हो पहले देखिए, से। आप अड़ोस-पड़ोस में जानकारी प्राप्त करिए, लोकल लोगों से मिलिए, पता करिए भई प्रॉपर्टी कैसी चलती थी। हम्म। और अगर पहले लीज़ पे थी तो आप उस ओनर से बात करें, हम्म। और लोगों से बात करें, भाई वो क्यों छोड़ के गया, क्या बातें हुई। तो थोड़ा-सा जानने की कोशिश करें, एकदम जल्दबाज़ी ना करें, भाई जल्दबाज़ी में आप कोई भी काम ना करें। स्टाफ मैनेजमेंट में क्या नहीं करना है? और जैसे मतलब अपने लोग ना कई बार रेस्टोरेंट नहीं चला पाते, होटल तो हाँ, चला रहे हैं, हाँ, होटल में हाँ। रेस्टोरेंट नहीं चला पाते। देखिए, तो स्टाफ मैनेजमेंट में क्या करना है? स्टाफ मैनेजमेंट में थोड़ा-सा जो आपको टॉप पे रखना है, जैसे कोई मैनेजर रखना है हम्म। या कोई टॉप बॉस रखना है अपने होटल के अंदर, हम्म। सबसे पहले आपको टॉप मैनेजमेंट अच्छी रखनी है। हम्म। और किसी भी ऐसा ना हो कि भाई एक आदमी का ही आपने स्टाफ भर लिया, तो फिर क्या होता है, वो जाते भी सब इकट्ठे ही हैं। हम्म। तो आपने जो रिक्रूटमेंट करनी है वो ये ऐसे नहीं कि भाई किसी एक आदमी के कहने से ही पूरा होटल का स्टाफ रख लिया। जनरली क्या करते हैं भाई, एक आदमी ही सारी चीज़ें ले आता है, और फिर वो आपको बीच में परेशान करने लग जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, और अच्छा ट्रेन्ड स्टाफ वो करें, और पहले उसकी ट्रेनिंग लेके देखें। भाई शेफ़ अगर कोई आ रहा है तो आप पहले उससे काम करवा के देखें। हम्म। अगर कोई आप हाउसकीपिंग का स्टाफ लेके आ रहे हैं तो उससे पहले काम करवा के देखें। हम्म। और अगर इंस्टीट्यूट का कोई स्टाफ हो तो वो सबसे अच्छा है भाई। प्रोफेशनली अगर कोई स्टाफ आपको मिलता है, आप उतना पे कर पाएँ, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ट्राई करें कि जहाँ पे भी हों, आप ट्राई करें कि थोड़ी-सी लोकल हायरिंग थोड़ी-सी ज़रूर रखें। हम्म। कुछ ना कुछ मतलब ताकि लोकल सामंजस्य बिठाने में आसानी। सामंजस्य बिठाने में। एक जगह की मतलब ऐसा हम्म। ना हो कि भई सारा स्टाफ लोकल ही है या सारा स्टाफ बाहर का ही है। हम्म। तो आपको छोटी-छोटी चीज़ों का स्टाफ हायरिंग में सबसे ज़्यादा मेन, क्योंकि स्टाफ ही है जो होटल को रन करता है। अमित ढांडा जो भाई साहब हैं हमारे, इनके रॉयल कलेक्शन ऑफ होटल करके कंपनी चला रहे हैं भाई साहब। और
धनौल्टी में ये रिज़ॉर्ट है जहाँ हम अभी हैं। इसके अलावा नैनीताल में, जिम कॉर्बेट में, मानेसर में कई जगह रिज़ॉर्ट्स हैं। वैसे साउथ जो इंडिया है वहाँ भी काम कर रहे हैं, अयोध्या में भी काम कर रहे हैं। तो और भाई साहब को इस फील्ड का काफ़ी अच्छा अनुभव है, इसलिए हमने ये सारी चीज़ें पूछी। और एक लास्ट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे कि सभी तरह के गेस्ट आते होंगे भाई साहब, जी, जी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। कोई आके किसी को क्योंकि आता है आदमी तो ये भी मौज मस्ती करेंगे, दारू बिल्कुल, भी बिल्कुल, पीनी है, बिल्कुल, उनको बिल्कुल, डांस भी बिल्कुल, करना है। बिल्कुल। तो इसमें क्या नहीं करना है गेस्ट के साथ आपको? किस तरह का देखो, बिहेवियर? गेस्ट से आपको पहली बात तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करनी है, और जब वो चेक इन करते हैं तो आप स्टार्टिंग में ही अपने होटल की पॉलिसी बता दें कि भाई रेस्टोरेंट का ये टाइमिंग है, आपका इतने बजे ये चीज़ क्लोज हो जाएगी, पूल का टाइमिंग आप बता दें, नेक्स्ट डे आपका जो चेकआउट है उसका टाइमिंग भी जब वो चेक इन करता है आप तभी बता दें। क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये होता है भाई मैं आज 4 बजे आया हूँ तो 24 घंटे का होटल है, मैं कल 4 बजे चेकआउट करूँगा। तो जो होटल की आपकी पॉलिसी है वो स्टार्टिंग में ही आप रिसेप्शन पे ही क्लियर कर दें। और आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में अगर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे तो फिर आपके लिए भी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। क्योंकि हुँ, हमारे लोग क्या है कि स्टार्टिंग में दिखाना चालू कर देते हैं भाई मैं तो मालिक हूँ होटल का, मैं तो मालिक हूँ होटल का, तो इन चीज़ों हुँ। में थोड़ा अवॉइड करें आप। हाँ, ये भी लगता है अपने वालों को पोटेंशियल ज़्यादा है ना, तो ये हाँ, लगता है हाँ। सारा काम हम खुद ही कर हाँ, लेंगे। खुद कर लें। वो देखिए वो उस चीज़ में कभी वो एक ट्रैप है। अगर आप खुद सारे काम करेंगे तो हाँ, वो आपके लिए सारी चीज़ें करना मुश्किल हो जाएगा, और फिर आप एक यूनिट तक ही आप सीमित रह जाएँगे। तो आप अच्छा स्टाफ हायर करें हुँ। और ट्राई करें कि भाई जिसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, आप उस पे भरोसा करें, अच्छे लोग हायर करें, उनको काम दें, सिखाएँ, मॉनिटर करें। बहुत अच्छे से समय लेके रिसर्च लेके काम शुरू करें और एक बिल्कुल। बड़े विज़न के साथ काम करें। हाँ। हुँ, देखिए, आप अगर आप बड़े विज़न के साथ अगर काम करते हैं, तो ये इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है, और आने वाले टाइम पे इस इंडस्ट्री का बहुत ही शानदार फ्यूचर है। हुँ। बस आपको छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी इस इंडस्ट्री में जो आपका फ्यूचर है, वो बहुत ही ब्राइट है। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। जी, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार।